Let's do the long answer type question of the chapter On the Face of It. This chapter is written by Susan Hill. Question will be like this. How did Mr. Lamb try to give courage and confidence to Derry? किस प्रकार से मिस्टर लैम डेरी को साहस और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है? और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस्टर लैम एंड डेरी। आपने मिस्टर लैम और डेरी की तुलना करनी है। तो क्वेश्चन आंसर ऐसे रहेगा आपका, डेरी इज ए 14 years old यंग बॉय इन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। डेरी, इस प्ले के अंदर, डेरी ऑन द फेस ऑफ इट नामक प्ले के अंदर एक 14 साल का, ठीक है, लड़का है, युवा लड़का है। ए बोतल ऑफ एसिड बर्न्ड वन साइड ऑफ हिज फेस। एक बोतल एसिड की गिर गई थी उसके चेहरे के एक साइड के ऊपर। सो द पीपल लुकिंग एट हिम हेटेड हिम एंड हिज फेस। इसलिए जो भी लोग उसकी तरफ देखते थे वो उसको और उसके चेहरे से नफरत करते थे। देयरफॉर ही रिमेन्ड एज ए शाई, डिप्रेस्ड, इंट्रोवर्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स टॉर्न लैड लैकिंग कॉन्फिडेंस एंड करेज। देयरफॉर, इसलिए वो एक बड़ा ही शाई, थोड़ा सा शर्मिला सा, डिप्रेस्ड, निराश, इंट्रोवर्ट होता है जो अपने अकेला सा रहता है, ठीक है, सामाजिक नहीं होता जो, और एक कॉम्प्लेक्स टॉर्न लैड, ठीक है, वो कुंठा से भरा हुआ व्यक्ति बन जाता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके अंदर साहस की कमी है। वन डे ही रीच्ड ए गार्डन। एक दिन वो एक गार्डन में पहुंचता है। इट बिलोंग टू मिस्टर लैम। ये गार्डन मिस्टर लैम का था। हु हैड बीन ए सोल्जर, जो कि एक सैनिक हुआ करता था। बट वन ऑफ हिज लेग्स हैड बीन ब्लोन ऑफ इन द वॉर। लेकिन युद्ध के अंदर उसकी एक टांग है वो उड़ जाती है बम के कारण। सो ही हैज ए लेग मेड ऑफ टिन। इसलिए उसकी एक टांग है वो टिन की बनी हुई है। ही ऑफन कीप्स द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन फॉर अदर्स। वो दूसरों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखता है। ही वॉन्ट्स पीपल टू एंजॉय देयर विद हिम। और वो चाहता है कि लोग उसके बाग में आए और उसके साथ एंजॉय करें। सो इट वॉज ए चांस मीटिंग बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी। ये एक प्रकार से डेरी और मिस्टर लैम की बाई चांस मीटिंग हो जाती है। दिस मीटिंग प्रूव्स टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। लेकिन ये मीटिंग डेरीज की लाइफ के अंदर एक बड़ा ही बदलाव लेके आती है। मिस्टर लैम ट्राइज टू रिमूव द फियर ऑफ डेरीज लाइफ। मिस्टर लैम डेरी के जीवन के अंदर जो डर घुसा हुआ है उसके जीवन में, उसको भगाने का वो प्रयास करता है। ही इनकरेजेस डेरी सेइंग दैट ही शुड नॉट लिसन व्हाट पीपल से टू हिम। वो उसको इनकरेज करता है ये बात कहते हुए कि उसको ये बात सुननी नहीं चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। ही टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ ए मैन हु शट्स हिमसेल्फ इन ए रूम। वो उसको एक आदमी की कहानी भी सुनाता है जिसने अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लिया था। बट दिस मैन गॉट किल्ड। लेकिन ये आदमी मारा जाता है। व्हेन ए पिक्चर फेल ऑन हिज हेड। जब एक पिक्चर, एक तस्वीर उसके सिर पर आकर के गिर जाती है। क्योंकि यह आदमी बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो केले के छिलके से फिसल करके गिर सकता है, वो गधे की लाश से गिर सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, इस प्रकार से। ही कंसोल्स डेरी। वो मिस्टर लैम है वो डेरी को सांत्वना देता है दैट ही शुड वर्क हार्ड, कि उसको मेहनत करनी चाहिए। विदाउट केयरिंग फॉर व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग उसके चेहरे के बारे में क्या कहते हैं। ही ऑल्सो टेल्स डेरी दैट ही हैज लिम्स। वो डेरी को ये भी बताता है कि उसके लिम्स हैं, हाथ हैं, ब्रेन है, ठीक है, एंड ही कैन अचीव वट एवर ही वॉन्ट्स। और वो को जिस भी चीज को चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। सो मिस्टर लैम ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग। इस प्रकार से मिस्टर लैम है वो हमेशा ही किसी भी चीज के ब्राइट साइड की तरफ देखता है, वो रोशनी की तरफ देखता है। वाइल डेरी इज पेसिमिस्टिक बाय नेचर। जबकि डेरी है वो एक निराशावादी स्वभाव का आदमी है। तो स्टूडेंट, दिस इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. In the next video lecture, I shall take short answer type questions of this chapter. Thanks for listening me. May God always help you. Have a nice day.